हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉग्स विथ मी में। तो अभी कौन सा टाइम हो रहा होगा, गैस करो आप। तो अभी शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं, पौने 6 बजे हैं। और अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। ऐसा ही है मेरा काम, क्योंकि मुझे जाना होता है ड्यूटी पर। फिर आकर मैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये कपड़े धो लेती हूँ। तो आज मुझे थोड़ा टाइम था तो मैं कपड़े धोने लग गई हूँ। और उसके बाद आज शाम का खाना तो बनाना नहीं है, कहीं जाना है बाहर, कहीं शादी में खाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कपड़े धो लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखो, काफ़ी समय बाद आपसे बात कर रही हूँ वीडियो में मैं। तो क्योंकि मुझे जाना है आज किसी शादी में, तो मैं देखो ऐसे तैयार हो गई हूँ पूरा ट्रेडिशनल। हमारे जहाँ यहाँ पर जो पहनते हैं वो पहन के मैं पूरा तैयार हो गई हूँ। लकड़ी वकड़ी सब मैंने बांध ली है। क्या है कि हमारे यहाँ शादी में साड़ियाँ वगैरह नहीं पहनी जाती, ऐसे ही पहना जाता है पूरा गहना वगैरह। तो आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। वो देखो, उसमें पूरा दिखा पाई तो दिखाऊंगी आपको मैं। ये देखो, ऐसे मैंने ये जो ओढ़ना है वो गोटा पत्ती का बनाया हुआ है, हैंड वर्क किया हुआ है इस पर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कैसी लग रही हूँ। और इस बात पर एक लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और बने रहिएगा मेरे साथ। अगर शादी की कोई क्लिप ले सकी तो लूँगी, नहीं तो नहीं ले पाऊँगी। तो तैयार होने के बाद मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि आप भी आ जाओ मेरे साथ कैमरे में, आपको सब देखना चाहते हैं। लेकिन वो नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप आ जाओ। तो मैंने बस थोड़ा सा उनको क्लिप में लिया और बस उन्होंने थोड़ा सा हेलो किया, फिर वो चले गए उधर। तो मैंने कहा आप ऐसे ही खड़े हो जाओ, मैं आपका थोड़ा ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे ही वीडियो ले लिया उनका। तो देखो अब उनको हंसी आ रही है क्योंकि मैं वीडियो ले रही हूँ उनका। तो देखो, शादी में मैं ज़्यादा वीडियो कुछ भी नहीं ले पाई थी, तो थोड़ा सा मतलब दूल्हा दुल्हन का जो पिक्चर मैंने लिया था वो थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ आपको बताने के लिए। देखो, दुल्हन ने राजपूती की पोशाक पहन रखी है और वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो आप भी देख लो इस पिक्चर को। हेलो फ्रेंड्स, तो देखो साड़ी पहन रही है और कहीं जा रही हूँ, मतलब ड्यूटी पर जा रही हूँ मैं अपनी। तो चलो, रास्ते में अगर कुछ होगा तो दिखाएंगे आपको। चलते हैं फिर अपने काम पर। तो दोस्तों, जॉब कैसी है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ये सब मैं बताऊंगी। इसके लिए पूरा अलग से मतलब वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी मैं आपको। और मेरे हस्बैंड की जॉब के बारे में बताऊंगी। तो अभी तो देखो आप, ये रास्ते में जो सरसों के खेत आए थे वो मतलब कितने गजब लग रहे हैं, आप भी देखो। और इनको मतलब देखने से बहुत मतलब सुकून मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है इसे देखने से, आंखों को मतलब बहुत सुहाने लगते हैं ये। तो मैंने सोचा आपको भी बता देती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे यहाँ भी ये सरसों की फसलें इतनी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, ये शाम की क्लिप है उसी दिन की जिस दिन मैं ड्यूटी पर गई थी। सुबह वाली मैंने बताई थी, उसके बाद शाम को अब मैं यहाँ रसोई में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। और रसोई में हमारे ये जो मतलब वैसे हमारे 2 घर है। एक घर में जब मैं कभी आपको दिखाई देती हूँ वो नया घर है, और जो ये है पुराना वाला घर। हमारे मतलब रसोई पुराने वाले घर में ही है, मतलब खाना पुराने घर में ही बनता है, और बाकी सबके बेडरूम नए घर में है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है और गैस भी नीचे ही रख रखा है, क्योंकि मम्मी मतलब मेरी सासू है, उनसे मतलब खड़े खड़े खाना नहीं बनाया जाता। और क्योंकि सुबह मतलब ज़्यादातर वही बनाते हैं, और तो मतलब गैस हमने नीचे ही रख रखा है। तो मैं अभी गैस पर बना रही थी दाल। और उसके बाद देखो, उधर उस साइड चूल्हा है, चूल्हे पर दूध गर्म होने को रखा हुआ है भैंस का। और मैं दाल बना रही थी और बच्चे इधर बीच बीच में आ रहे थे, तो मैं उन्हें बोल रही थी कि चूल्हे के पास मत आओ, बाहर चले जाओ। और अब दाल मेरी लगभग तैयार हो चुकी है, कुकर का मतलब बनने वाली है। तो उसके बाद देखो, अब मैं दाल बनने के बाद उधर चूल्हे पर ही मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गेहूं की रोटी बनानी है और थोड़ी सी बाजरे की। और अभी देखो, मैं मतलब खेतों से हमारे ये धनिया आया था, बहुत ही फ्रेश था, जो मैं दाल में डालने के लिए अभी काट रही थी। एकदम मस्त वाला था, मतलब बहुत ही पत्ते इसके इतने बढ़िया थे, बड़े बड़े से। तो मैं दाल में अब इसको धनिया को काट कर दाल में डाल दूँगी, फिर दाल मेरी पूरी तैयार हो जाएगी। और दूध जो गर्म हो रहा है उसमें थोड़ा सा बाकी है अब गर्म होने में।
तो गर्म होते ही मैं दूध को नीचे उतार दूँगी और उधर खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। खाना वाना बनाने के बाद बर्तन वगैरह सब धोने के बाद मैं यहाँ कमरे में आ गई थी। तो क्योंकि मैंने कल कान में बड़े बड़े पहने थे, तो अब मुझे ये वापस छोटे वाले पहनने थे, मैं दिन में पहन नहीं पाई थी। तो अब मुझे लगा कि मैं अब पहन लूँ, तो अब मैं ये पहन रही हूँ। तो इसका पेच, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसी ये आ ही नहीं रहा था। तो मैं मतलब बहुत कोशिश कर रही थी, मेरा हाथ ऐसे दर्द करने लग गया था, फिर भी ये नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसका पेच जो दूसरा वाला कान का है उसमें डाला, तब वो मेरे पेच सही आया और मैंने फिर कान का अपने पहन लिया। तो देखो उसके बाद मुझे इधर जो चारों तरफ कुछ सामान पड़ा है, कुछ कपड़े हैं जो मैंने प्रेस भी किए थे, और मेरे कपड़े हैं, मम्मी के कपड़े हैं, मैंने समेट के रखे थे, वो सब मुझे यहाँ अंदर अलमारियों में सेट करने हैं। और बच्चों के कपड़े हैं, मतलब इधर मैंने जो धोए थे वो मतलब कल धोए थे, जो अभी मुझे इधर उधर बिखरे पड़े थे उनको ढंग से रखना भी है। और आप गैस करो कि ये सब काम करते करते मुझे कितनी बज जाती है, मतलब लगभग कभी रात के 10, कभी 10:30, कभी 11 भी बज जाते हैं जब मैं ये सारा इधर कपड़े वगैरह इधर समेटती हूँ, और इधर उधर जो सामान बिखरा हुआ होता है उसको सेट करती हूँ। और कभी प्रेस में ज़्यादातर रात को ही करती हूँ। और उसके बाद फिर मेरा सोने का होता है, या फिर कुछ और अगर काम होता है तो वो भी मैं करने लग जाती हूँ इस टाइम, क्योंकि दिन में मैं ड्यूटी पर जाती हूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस मेरा सारा काम सुबह और शाम में ही होता है, लगभग पूरा काम। सारा काम ख़त्म करके अब हम आ गए हैं यहाँ सोने के लिए, और अब हम सोएंगे। और बस फिर कल मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।